सभी लोग, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 में कंप्यूटर का परिचय पढ़ रहे थे और जिसमें हमने कंप्यूटर की परिभाषा देख ली थी और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म देखा था और हमने कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर में 4 यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। एक तो है इनपुट यूनिट, दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा है मेमोरी यूनिट्स। इन 4 यूनिट के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आगे यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। आपने अगर कंप्यूटर को कभी देखा हो या कंप्यूटर को कभी चलाया हो तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के कार्य करता है। कंप्यूटर का पहला कार्य होता है इनपुट लेना। पहला कार्य होता है इनपुट लेना। कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। और इनपुट क्या करता है? यह सीपीयू को डेटा व निर्देश भेजता है। वास्तव में कंप्यूटर इनपुट यूनिट के बिना एक टीवी की तरह ही है। वो बस केवल दिखेगा एज इट इज़ स्टॉप मोड में। पर इनपुट ऐसी चीज़ है जिससे यूजर अपने इच्छानुसार कंप्यूटर को कार्य सौंपता है। इनपुट के माध्यम से ही यूज़र अपनी इच्छानुसार कंप्यूटर को कार्य सौंपता है। कैसे समझ पाएंगे इस चीज़ को? जैसे आपका मोबाइल है या लैपटॉप है, आपने देखा होगा जो भी मोबाइल या लैपटॉप को ऑपरेट करता रहता है वो लगातार कुछ न कुछ उसमें एक्टिविटी करता है, कुछ न कुछ उस चीज़ में क्रियाकलाप करता है उस मशीन के साथ, उस डिवाइस के साथ। जब आप मोबाइल को चला रहे होते हैं तो अपनी हाथों से उसके टच पैड को टच करते हैं। वो आपके हाथों से उस टच पैड को टच करना ही इनपुट कहा जाता है। ऐसे ही जब आप कंप्यूटर को चला रहे होते हैं, आप माउस या कीबोर्ड के माध्यम से अपनी चीज़ों को कंप्यूटर के सीपीयू को वो निर्देश देते हैं कि हमें ये कार्य करना है। कहने का मतलब ये है कि यूजर इनपुट यूनिट के माध्यम से अपने सूचना या अपने निर्देश या अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता है। इनपुट के बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। और जब आपके द्वारा यूज़र के द्वारा दिया हुआ इनपुट, यूज़र के द्वारा दिया गया कार्य, ये इनपुट यूनिट के माध्यम से सीपीयू को सौंप दिया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सौंप दिया जाता है। आपके द्वारा दिया गया इनपुट के रूप में जो डेटा या निर्देश होता है वो इनपुट यूनिट से सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट को सौंप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनपुट पाने के बाद कंप्यूटर आपके इच्छा अनुसार कार्य शुरू करता है। अब वो कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? कार्य संपादित किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सारे कार्य सीपीयू ही करता है। इसीलिए तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो इनपुट सीधे ही किसके पास पहुंचता है? सीपीयू के पास। मीन्स आप सिंपल शब्द में ये समझ जाएं कि आपके द्वारा माउस या कीबोर्ड से जो भी एक्टिविटी की जाती है वो सारी सूचनाएं सबसे पहले आपके इनपुट यूनिट के माध्यम से सीपीयू को जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट को जाता है। अब दूसरा कार्य है कंप्यूटर का। पहला कार्य तो कंप्यूटर ने का हो गया, उसने इनपुट ले लिया यूज़र से।
अब दूसरा कार्य उसका अब शुरू होगा प्रोसेसिंग का कार्य। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर करता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू होता है कंप्यूटर में। अब देखेंगे, इसको लिखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देश को एग्जीक्यूट या क्रियान्वित या प्रोसेस करता है। जो आपके द्वारा इनपुट दिया गया है वो सीपीयू के पास पहुंचने के बाद सीपीयू उस चीज़ को क्रियान्वित करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका प्रोसेस करता है। अब सीपीयू उस चीज़ की प्रोसेसिंग कर दिया है, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, जो फाइनल परिणाम निकलता है, उस परिणाम को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट यूनिट को जाता है। तीसरा यूनिट है, तीसरा कार्य है आउटपुट। सीपीयू से प्राप्त डेटा को उपयोगकर्ता वही होते हैं जो यूजर्स होते हैं, जो मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें ही उपयोगकर्ता कहा जाता है। सीपीयू से जो प्राप्त डेटा है उस चीज़ को उपयोगकर्ता या यूज़र के लिए मॉनिटर या प्रिंटर पर समझने योग्य बनाता है या प्रदर्शित करता है। आउटपुट का मतलब होता है, सबसे पहले आपने कीबोर्ड या माउस की सहायता से कंप्यूटर को इनपुट दिया, कंप्यूटर का प्रोसेसर उस चीज़ को प्रोसेसिंग किया और आपके द्वारा किए गए हलचल, किए गए एक्टिविटी, किए गए कार्य को आउटपुट पर दिखाने का कार्य आउटपुट यूनिट का होता है। और आउटपुट यूनिट में दो डिवाइसेस या एक डिवाइसेस मुख्यतः होती हैं। जो मुख्य डिवाइस है वो तो है मॉनिटर, और दूसरी डिवाइस एक और है जो है प्रिंटर। मॉनिटर या प्रिंटर की सहायता से ही कंप्यूटर सक्षम हो पाता है अपने परिणामों को दिखाने के लिए। तो यूजर मॉनिटर या प्रिंटर पर देख के ये समझ जाता है कि हमारा कार्य कितना प्रोग्रेस पे है, कितना हो चुका है, कितना हो रहा है। तो एक यूज़र के लिए प्रोसेसिंग भी इम्पॉर्टेंट है, इनपुट देना भी इम्पॉर्टेंट है और आउटपुट को देखना भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथा कार्य होता है कंप्यूटर का स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी सूचना को, किसी भी कार्य को भविष्य के लिए स्टोर करके रखना। आपने अभी कोई कार्य किया, कोई परिणाम आया और उस कार्य को, उस परिणाम को सुरक्षित रखना भविष्य के लिए। जैसे हमें फिर उस चीज़ की कल भी ज़रूरत है, आज से 10 दिन के बाद भी ज़रूरत है, तो हम अपने कंप्यूटर में दोबारा से वो कार्य नहीं करेंगे। उस चीज़ को केवल हम उस चीज़ को एक मेमोरी में स्टोर करके रख लेंगे और आगे 10 दिन के बाद भी हम उसी का यूज़ कर पाएंगे। नॉर्मल एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने मान लो एक कोई लेटर टाइप किया है, उसमें अपनी चीज़ें उसमें लिखी है, अपने नोट्स बनाए हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आप इनपुट के माध्यम से अपने नोट्स को इनपुट करते हैं, वो टेक्स्ट इनपुट करते हैं, वो सारे शब्द लिखते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग के माध्यम से वो कंप्यूटर के अंदर जाता है और इसी किसी फाइल के अंदर उसकी एंट्री होती है और आउटपुट के माध्यम से आप देखते रहते हो कि आप क्या लिख रहे हो, सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। उसके बाद आप उसको जब सेव करते हो, सेव करके भविष्य के लिए रखते हो, वहाँ पे कार्य आता है स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब होता है उस चीज़ को सुरक्षित रखना भविष्य के लिए। तो स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, लिख लो, यह डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यह डेटा व प्रोग्राम को अस्थायी या फिर अस्थायी दोनों रूप से स्टोर कर सकता है। अलग अलग स्टोरेज सिस्टम में अलग अलग कार्य होता है, कुछ में अस्थायी स्टोर होता है, कुछ में अस्थायी स्टोर होता है। पर हम ये मान के चले हम अस्थायी स्टोरेज भी कर सकते हैं और अस्थायी स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का यहाँ पे हमने 4 कार्य देख लिया, इनपुट का कार्य, आउटपुट का कार्य और प्रोसेसिंग का कार्य। उसके बाद है स्टोरेज का कार्य।
इसके बाद आपने दैनिक जीवन में कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग देखे होंगे और कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं भी होती हैं जिनसे आप एग्री करोगे, सहमति होगे। देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं लिखेंगे। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। इसके बाद लिस्ट है। सबसे पहला कंप्यूटर की विशेषता है स्पीड, गति। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। जो भी गणनाएं हो अगर इंसान को करनी हो वो बहुत टाइम और गलती होने के भी खूब चांसेस रहेंगे, पर अगर कंप्यूटर से वही कार्य किए जाए वो बहुत ही तीव्र गति से वो कैलकुलेशन कर सकता है। लाखों कैलकुलेशन एक सेकंड में वह कर सकता है कंप्यूटर। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। यह तो कैलकुलेशन तो मात्र एक उदाहरण है, इसके अलावा कंप्यूटर द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और आज के टाइम पे ऐसे ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि बहुत ही मैजिकल ढंग से, जादुई ढंग से बहुत ही तीव्र गति से कार्य करते हैं। इसलिए कंप्यूटर की पहली विशेषता तो यही हो गई कि कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर धीमी गति से कार्य करता है या तीव्र गति से कार्य करता है तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता है। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषताओं में दूसरी विशेषता है त्रुटि रहित कार्य या एक्यूरेसी के साथ कार्य। कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट काम करता है, इसलिए इसकी दूसरी विशेषता हो गई त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि के परिणाम निकाल देता है। कंप्यूटर कोई भी कैलकुलेशन करता है उसमें त्रुटि की संभावना 0% होती है, क्योंकि उसको वैसे ही बनाया गया है और लाखों बार उसको टेस्ट किया गया है, वो हमेशा एक्यूरेट रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आगे भी ऐसे ही एक्यूरेट रहेगा। और कंप्यूटर बहुत सारा कार्य ऐसे करता है जिसमें अगर इंसान को करना पड़े तो इंसानी भूलवश वो गलती हो सकती है, पर कंप्यूटर में त्रुटि नहीं होती है। खास करके अब एक नॉर्मल कैलकुलेटर को देखो, आप कैलकुलेटर को खरीद के लाओ, उसमें लाखों टाइप की गणनाएं करो, आप देखोगे कि वो किसी टाइम भी वो गलत परिणाम नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। इसके बाद है भंडारण क्षमता, स्टोरेज के बारे में हमने थोड़ा बहुत इसके पहले भी पढ़ लिया है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार अस्थायी रूप से संचित या स्टोर कर सकता है। इंसान जब अपने दिमाग में कोई सूचना रखता है, कोई इन्फॉर्मेशन रखता है, तो इंसान बायोलॉजिकल ढंग से बना होता है और इस कारण इसमें भूलने की भी संभावना होती है। पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एक निर्जीव चीज़ है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे जैसे रखी रहती हैं वो आगे भी वहाँ पे हमें वैसे ही मिलती है। इसलिए कह सकते हैं कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार वो भी अस्थायी रूप से संचित या स्टोर कर सकता है। तो तीसरा उद्देश्य ये भी है कंप्यूटर का, या फिर तीसरा हम पढ़ रहे थे विशेषताओं के बारे में, तीसरी विशेषता यह भी है कि कंप्यूटर में भंडारण क्षमता बहुत ही उच्च होती है और आगे आ रहे कंप्यूटर में भंडारण क्षमता तो बहुत ही ज़्यादा उच्च हो रही है। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषताओं में आगे की विशेषता है बहुउद्देशीय, वर्साटाइल। बहुउद्देशीय मतलब एक ऐसा यंत्र जिसका उद्देश्य कई कार्यों में हो, एक ही कार्य ना करके बहुत सारा कार्य कर पाए, उसे हम बहुउद्देशीय कहते हैं। कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया
जाता है तथा विभिन्न कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात। आप इस चीज़ को थोड़ा सा सोचो कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस किस कार्य में किया जा रहा है। देखो, कंप्यूटर में ही मैंने पहले भी बता दिया है, कंप्यूटर के अंतर्गत आप केवल डेस्कटॉप मत सोचो। कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप, लैपटॉप, इसके अलावा टैबलेट और मोबाइल, ये चारों चीज़ें आती हैं जो आज जनरली यूज हो रही हैं। जो लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल और टैबलेट, ये सभी कंप्यूटर ही हैं। इन सब को कंप्यूटर कहा जा सकता है। भले ही नॉर्मल बोलचाल के भाषा में लैपटॉप या डेस्कटॉप को कंप्यूटर कहा जाता है, पर मोबाइल या टैबलेट को कंप्यूटर नहीं कहा जाता। पर ये सब कंप्यूटर के ही रूप हैं। तो आप जब भी कंप्यूटर शब्द आए तो इन चारों को अपने माइंड में लाया करो और उस चीज़ से वेरीफाई किया करो कि वास्तव में ये चीज़ें सही हैं कि गलत है। कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में यूज किया जा सकता है। आज के टाइम पे देखो, जो गेमर्स होते हैं कंप्यूटर का यूज गेम खेलने के लिए करते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो कंप्यूटर का यूज अपने बिजनेस में करते हैं। न्यूज़पेपर वाले कंप्यूटर का यूज़ न्यूज़ को प्रोसेसिंग करने में करते हैं। ऐसे ही सब अलग अलग फील्ड्स के लोग कंप्यूटर का अलग अलग उपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कंप्यूटर बहुउद्देशीय है। अब लिख लेंगे, कंप्यूटर अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है तथा विभिन्न कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे है कंप्यूटर के बारे में। पांचवा है गोपनीयता, सिक्योरिटी। कंप्यूटर अपने कार्यों को गोपनीय रख सकता है। कंप्यूटर में आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको पासवर्ड के द्वारा उस कार्य को सिक्योर बना सकते हो। उसको कोई और नहीं देख पाएगा, आप केवल खुद ही अकेले ही देख पाओगे, क्योंकि उसका पासवर्ड केवल आप जानते हो। तो उस पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्यों को गोपनीय बनाया जा सकता है। कंप्यूटर में सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसमें पासवर्ड का ऑप्शन होता है, जिसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को, अपनी फाइल्स को, अपने द्वारा किए गए कार्य को गोपनीय बना सकते हो। इसके बाद है सक्षमता, डेलीगेंस। कंप्यूटर किसी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। इंसानी कमजोरी होती है कि इंसान किसी भी कार्य को करते करते ऊब जाता है, परेशान हो जाता है और उसकी शारीरिक क्षमता भी होती है। पर कंप्यूटर किसी कार्य को बिना रुके, बिना ऊबे, बिना परेशान हुए लाखों करोड़ों बार कर सकता है। इसलिए कह सकते हैं कंप्यूटर में सक्षमता इंसानों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। कंप्यूटर किसी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। इसके बाद है स्वचालित, ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग में ही हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया था कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, और स्वचालित के साथ साथ मैंने एक और शब्द बताया था, हस्तचलित। हस्तचलित का मतलब होता है जिसमें हर समय हाथ की ज़रूरत पड़े, हर समय एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, वो होते हैं हस्तचलित और हाथ से कार्य किए जाते हैं। पर स्वचालित का मतलब होता है कि उसको एक बार बता दो, एक बार उस चीज़ को इंस्ट्रक्शन दे दो कि ऐसे कार्य करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक वैसा कार्य करता रहे। तो कंप्यूटर कुछ उस तरीके से है, स्वचालित टाइप का है। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो प्राप्त निर्देश के अनुसार बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य को पूरा कर देता है। तो ये भी कंप्यूटर का बहुत ही अच्छी विशेषता है। लिखेंगे, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो प्राप्त निर्देश के अनुसार बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य को पूरा कर देता है। इसके बाद ये नोटिस किया गया, ये देखा गया, जैसे जैसे कंप्यूटर का युग आ गया वैसे वैसे कागज़ की खूब बचत होने लगी। किताबों में, न्यूज़पेपर्स और जगह जगह पे, हर ऑफिस में कागज़ों की खूब बचत होने लगी। ज़्यादातर सूचनाएं
कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में ही रखी जाने लगी। तो हम कह सकते हैं इसका ये भी गुण है, कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज में सूचनाओं का अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो कंप्यूटर के आने से कागज़ की भी खूब बचत होने लगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ही हम बहुत सारी सूचनाओं को स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे एक बात है, लिखा है कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज में सूचनाओं का अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको अभी भी समझ लो। सेकेंडरी स्टोरेज होती है और एक प्राइमरी स्टोरेज होती है। अस्थायी स्टोरेज के लिए कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज का प्रावधान किया गया है और अस्थायी या टेम्पोररी स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में प्राइमरी स्टोरेज का प्रावधान है। तो जब भी आपसे पूछा जाए अस्थायी स्टोरेज किस में करेंगे, तो आप बताओगे सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम में। इसमें कई प्रकार की मेमोरी आती हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इतना समझ लो, प्राइमरी स्टोरेज में अस्थायी स्टोरिंग होता है और सेकेंडरी स्टोरेज में अस्थायी स्टोरिंग होता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द। कंप्यूटर में कुछ शब्द आता है जिसका कंप्यूटर में ही मतलब होता है, तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द, सबसे पहला वर्ड आता है हार्डवेयर। कई बार आपने सुना है कि आप हार्डवेयर जानते हो कि सॉफ्टवेयर जानते हो, तो सबसे पहले देखेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर का यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है। सबसे पहले इसमें हम यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग के तीन भाग हैं। इसमें तीन भाग के बारे में बताया। सबसे पहले इस शब्द का मतलब ही हम समझ के चलते हैं। यांत्रिक का मतलब होता है किसी चीज़ का मुड़ना, कोई चीज़ का घूमना, ये सारे बल यांत्रिक बल कहलाते हैं। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से करंट का फ्लो होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है किसी कार्य को करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक का तो पता ही है, मिनिमम वोल्टेज पे जो डिवाइस ऑपरेट होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जैसे उसका फैन हुआ, वो फैन में कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रिक आएगा और कुछ फैन का ही कुछ पार्ट यांत्रिक में आएगा। इसके अलावा उसके अंदर जो भी विद्युत पार्ट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, ये सब हार्डवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर का यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग हार्डवेयर कहलाता है, इसको लिख लेंगे। और दूसरे शब्दों में कहें तो वे सभी भाग जिसे हम हाथों से छुआ देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड, सबसे मेन बोर्ड जो होता है उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। और मॉनिटर, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में किए गए कार्यों को हम मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं। और उसके बाद आता है कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर और सीपीयू। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द आता है कंप्यूटर जगत में सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दूसरा शब्द आता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो आप समझ गए, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप खरीद के लाते हो, देखते हो, उठा सकते हो, देख सकते हो, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसकी आप साफ सफाई कर सकते हो। अब दूसरा शब्द आता है सॉफ्टवेयर। यहाँ से टेक्निकल टर्म शुरू होता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो इसमें क्या है कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपने नोटपैड वाला सॉफ्टवेयर देखा होगा, जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी शब्द लिख सकते हो। पेंट का सॉफ्टवेयर देखा होगा, जिसमें आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, कोई चित्र बना सकते हो।
MS ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, बहुत सारे अलग अलग टाइप के गेम्स देखे होंगे जिसमें अलग अलग सिस्टम होता है और हम गेम खेलते हैं उसमें। तो ये सारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कोई भी नोटपैड है, पेंट है, MS ऑफिस है, गेम्स हैं, वो सब क्या होते हैं? नोटपैड जैसे वो सब निर्देशों का समूह होता है, निर्देशों का एक समूह है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है और उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे नोटपैड है, नोटपैड के अंदर वो सारे निर्देश लिखे गए हैं जिसमें हमें टेक्स्ट इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट को सेव करने का ऑप्शन मिलता है। वो सारे ऑप्शंस निर्देशों द्वारा बनाए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन द्वारा बनाए जाते हैं और उसी को पूरा कलेक्ट करके हम कहते हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको पहले इसकी परिभाषा लिख लेंगे। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे नोटपैड, पेंट, MS ऑफिस, गेम आदि। इन्हें छू व देख नहीं सकते। सॉफ्टवेयर किस रंग का होता है, किस जगह पे होता है, इसको हम देख नहीं सकते, ना छू सकते हैं। बस जब कंप्यूटर को हम ओपन करते हैं तो उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मीन्स उसमें अपनी इनपुट को दे सकते हैं और उसके द्वारा कार्य करा सकते हैं, पर उसको छू व देख नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित शब्द ही देख रहे हैं, और भी कुछ शब्द देखेंगे और ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय।